हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। आज हम क्वेश्चन करेंगे स्टेट एंड प्रूव रियाज़-विले थ्योरम। ठीक है, आपको ऐसे आएगा स्टेट एंड प्रूव रियाज़-विले थ्योरम। आप सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक है, चलिए स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहती है स्टेटमेंट आपको कहती है बच्चे कि इफ़ द सीक्वेंस एफ एन ऑफ मेजरेबल फंक्शन फंडामेंटली मेजर, कि अगर सीक्वेंस एफ एन मेजरेबल फंक्शन है, फंडामेंटल है इन मेजर पे, देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल फंक्शन, तो एक ऐसा मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा टू विच एफ एन कन्वर्ज इन मेजर, कि जिससे क्या हो, एफ एन क्या करे, कन्वर्ज कर जाए इन मेजर में। ठीक है, कि अगर आपके पास एफ एन कोई सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की, तो एक ऐसा फंडामेंटल इन मेजर एग्जिस्ट करेगा कि देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल फंक्शन टू विच, जिसे एफ एन क्या कर जाए, कन्वर्ज कर जाए इन मेजर पे। ठीक है, इंडीड देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस, एक ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एफ एन के एंड अ मेजरेबल फंक्शन एफ। ठीक है, एक ऐसी सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी एफ एन के और एक मेजरेबल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा एफ, सच दैट एफ एन के टेंड टू एफ ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। जो एफ एन के होगा वो किस पे टेंड करेगा बच्चे, एफ पे ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। नेसेसरली एफ एन टेंड टू एफ इन मेजर, जो एफ एन के है, जो सीक्वेंस है सब सीक्वेंस, वो एफ पे टेंड करेगी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली, और जो एफ एन है वो टेंड करेगा एफ पे इन मेजर पे। एंड दिस कंडीशन डिटरमाइन एफ यूनिकली ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो दिस कंडीशन क्या डिटरमाइन करिए, जो एफ है वो क्या है, यूनिकली ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ये थ्योरम है, पहले आप इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर आप उसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, आई होप बच्चा आप लोगों को ये इसकी थ्योरम स्टेटमेंट समझ में आई है। अब इसका प्रूफ करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, अब हम इसका प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप फंडामेंटल इन मेजर की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, फंडामेंटल इन मेजर की अगर डेफिनेशन आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, हमने ऑल डेफिनेशंस बना रखी हैं, ऑल डेफिनेशन ऑफ GMIT। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट अस कंसीडर दैट दिस एफ एन इज़ अ सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल फंक्शन, कि आपने क्या कंसीडर करना है, जो एफ एन है वो सीक्वेंस है मेजरेबल फंक्शन की। ठीक है, हाँ जी, तो कंसीडर करना है जो एफ एन सीक्वेंस है वो मेजरेबल फंक्शन की है, इज़ फंडामेंटल इन मेजर, वो क्या है, फंडामेंटल है इन मेजर पे। ठीक है, देन फंडामेंटल इन मेजर की डेफिनेशन लगेगी। ठीक है, फंडामेंटल इन मेजर की डेफिनेशन क्या है कि म्यू एक्स सच दैट मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन। ठीक है, हाँ जी बच्चे जी, तो फंडामेंटल इन मेजर की डेफिनेशन लगेगी। ठीक है, कि म्यू एक्स सच दैट मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन टेंड टू 0 एज एम एन टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर। अब आप क्या करेंगे बच्चे, आप एप्सिलॉन को पुट कर देंगे 2 माइनस के। ठीक है, आप एप्सिलॉन को पुट कर देंगे 2 माइनस के फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो आप यहाँ एप्सिलॉन की जगह 2 माइनस के रख दो कि म्यू एक्स सच दैट मोड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस के टेंड टू 0 एज एम एन टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है। ठीक है, अब आप क्या कहेंगे, आपने फंडामेंटल इन मेजर की डेफिनेशन लगाई, अब आपने वो कहता है वो कन्वर्ज भी करेगी इन मेजर पे। ठीक है, तो आप कन्वर्जेंट की डेफिनेशन लगाएंगे। बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस देयर एग्जिस्ट एन इंडेक्स एन के सच दैट कि म्यू एक्स सच दैट कि मॉड एफ एम एक्स माइनस एफ एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस के विच इज़ लेस देन 2 माइनस के फॉर ऑल एम एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन के। ठीक है, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, हाँ जी, तो अब आप क्या कह रहे हैं, वी में ज्यूम कि n1 लेस है n2 से और n2 लेस है n3 से, मतलब n किस टाइप का, इंक्रीजिंग है। अब आपने डिफाइन किया जो जी के है वो इक्वल है एफ एन के के। ठीक है, क्या डिफाइन करेंगे, जो जी के है वो एफ एन के इक्वल है। तो आपको प्रूफ क्या करना है बच्चे, जो एफ के है वो फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली है, यही प्रूफ करना था ना हमको, स्टेटमेंट में देखेंगे आप, तो आपने ये डिफाइन करना है। और एक आपने क्या डिफाइन करना है कि ई के इक्वल्स टू एक्स सच दैट मॉड जी के प्लस 1x माइनस जी के एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस के, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, आपको ये और ये दोनों लर्न करना पड़ेगा, और बाकी आगे आप इजीली इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे अगर आप ये दोनों अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे। ठीक है, पेपर में जाने से पहले एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है,
हाँ जी, अब हम कह रहे हैं जो n1 है वो इंक्रीजिंग टाइप की सीक्वेंस है, तो ऑब्वियसली जो nk से बड़ा होगा nk+1, ठीक है। अब आप ई के में म्यू अप्लाई करेंगे तो म्यू ए के लेस होगा 2 माइनस के से, ठीक है। और इसको हमने नाम क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। हाँ जी, अब आपने डिफाइन किया बच्चे, जो एफ के है इक्वल्स टू यूनियन जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के ई जे। ये चीज़ ध्यान रखना, जो जे है वो बड़ा है के से, यही यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे पजल हो जाते हैं कई बच्चे, ठीक है। अब हमें पता है, वी नो दैट काउंटेबल यूनियन ऑफ मेजरेबल सेट इज मेजरेबल। जो अगर मेजरेबल सेट का काउंटेबल यूनियन होता है वो भी मेजरेबल होता है। तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से कि आर के एफ के जो है आपका मेजरेबल है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले हमने फंडामेंटल इन मेजर की डेफिनेशन अप्लाई की, एप्सिलॉन को 2 माइनस के पुट किया, फिर कन्वर्जेंस की डेफिनेशन अप्लाई की, फिर हमने जी के और ई के को डिफाइन किया। ये आपको लर्न करना है, ठीक है। फिर आपने एफ के कहा, एफ के हमारा मेजरेबल है। क्लियर यहाँ तक? आगे चलते हैं। हाँ जी बच्चे, यहाँ से ध्यान से देखना आपने एफ के को इक्वल पुट किया था यूनियन जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के ई जे। अब आपने दोनों साइड म्यू अप्लाई कर दिया, म्यू अप्लाई किया, और हमें पता है बच्चे, वी नो दैट म्यू ऑफ यूनियन एन इक्वल्स टू 1 to infinity एन इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन एन इक्वल्स टू 1 to infinity म्यू ए के एन होता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी अगर हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो म्यू यूनियन जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के म्यू ई जे लिख सकते हैं हम। क्लियर है यहाँ तक आप सबको? चलिए, हमने इक्वेशन नंबर 3 में बोला था बच्चे, क्या बोला था हमने इक्वेशन नंबर 3 में, जो म्यू ई के है हमारा वो इक्वल है 2 माइनस के के, ठीक है। अगर आपका म्यू ई के इक्वल है 2 माइनस के, तो ये जो है आपका लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा समेशन जे ग्रेटर देन इक्वल्स टू के 2 माइनस जे के, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो आप माइनस जे, अब आप कह रहे हैं जो जे है वो के से बड़ा है, तो यहाँ के लिखेंगे, माइनस के +1 माइनस के +2 एंड सो ऑन। तो ये जीपी सीरीज़ हो गई, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, जीपी सीरीज़ का क्या फॉर्मूला होता है, ए 1 माइनस आर, ए आपका 2 माइनस के है, 1 माइनस डिफरेंस कितना है 1/2 का, तो 2 माइनस के 1/2, ये इन्वर्स में चला जाएगा, 2 माइनस के 2 माइनस 1, तो माइनस कॉमन ले लिया, के -1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सब आप सबको? ठीक है, हाँ जी। तो आप क्या कह देंगे बच्चे, जो म्यू एफ के है वो लेस इक्वल है 2 माइनस के -1 से, और इसको आपने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, अब आपने लेट किया जो x है वो किसका एलिमेंट है, x माइनस एफ के का। अगर वो x माइनस एफ के का है तो इसका मतलब वो एफ के का एलिमेंट नहीं है। अगर वो एफ के का एलिमेंट नहीं है और एफ के हमारा किसके इक्वल है, ई जे के, तो ऑब्वियसली वो ई जे के इक्वल भी नहीं है, मतलब ई जे में से भी बिलोंग नहीं करता फॉर ऑल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के। तो मॉड जी जे +1 x माइनस जी जे एक्स लेस हो जाएगा बच्चा 2 माइनस जे से, फॉर ऑल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, और 2 माइनस जे क्या है 1/2 के, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं बच्चे, मॉड जी जे +1 x माइनस जी जे एक्स इज लेस देन 1/2 के फॉर ऑल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 6। अब फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर हम p ले लेते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने p, ठीक है। अब हमने पॉजिटिव इंटीजर p ले लिया, तो मॉड जी जे प्लस पी एक्स माइनस जी जे एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस जे -1 हो जाएगा, ठीक है। फॉर ऑल जे इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू के, p इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 7। आई होप कि आप सबको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है बच्चों। हाँ जी बच्चे जी, अब नाउ वी क्लेम दैट जो सीक्वेंस जी के है वो फंडामेंटल ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली है ऑन x माइनस एफ पे, ठीक है। तो आपने कहा गिवन एनी डेल ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर r कि 2 माइनस r -1 से बड़ा है डेल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? आपने डेल इक्वल्स टू 0 कहा कि डेल इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, और आपने एक पॉजिटिव इंटीजर r डिफाइन किया कि 2 माइनस r- से बड़ा है डेल। तो अब आपने डिफाइन किया कि जो f है वो इक्वल है एफ आर के। अगर f इक्वल है एफ आर के, दोनों साइड म्यू अप्लाई कर दिया तो म्यू एफ इक्वल्स टू म्यू एफ आर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज लेस देन 2 माइनस r -1 और दिस इज लेस देन डेल, ठीक है। हमने ऊपर से देखा है। चलिए अब आप क्या कह रहे हैं कि गिवन एनी एप्सिलॉन ग्रेटर 0 चूज इंडेक्स के, हमने एक ऐसा इंडेक्स के चूज़ किया कि j बड़ा है k से और k बड़ा है r से, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस k -1 लेस है एप्सिलॉन से।
अब हमें पता है जो जे है वो हमारा बड़ा है, के और आर दोनों से बड़ा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं बच्चे, मॉड जी जे प्लस पी एक्स माइनस जी जे एक्स is less than 2 minus j minus 1, this is less 2 minus k minus 1, or this is less than epsilon for all x belongs to x minus f and p is greater than equals to 1। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 8। तो जी के अब हमने क्या प्रूव कर दिया, जो जी के है वो फंडामेंटल है ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली। तो देन देयर एग्जिस्ट अ मेजरेबल फंक्शन एफ सच दैट जो जी के है वो टेंड करेगा एफ को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मली एंड हैंस जी के टेंड टू एफ इन मेजर। हमने प्रूफ कर दिया इसका हाफ पार्ट, अब हम हाफ पार्ट आगे प्रूफ करेंगे। ठीक है, हमने डिफाइन किया ई एन डैश इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, फिर हमने ई एन के डैश डिफाइन किया इक्वल्स टू एक्स सच दैट मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ एन के एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2। ठीक है, फिर हमने एफ के डिफाइन किया इक्वल्स टू एक्स सच दैट जी के एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2, और इक्वेशन नंबर 11 मैं आपको भी बताऊंगी कि कैसे डिफाइन किया, आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब वी क्लेम दैट कि ई एन डैश, जो ई एन डैश है वो सबसेट है ई एन के डैश यूनियन एफ के का। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस टाइप से होगा, आपके ध्यान में रहेगा। ठीक है, चलिए करते हैं आगे। हाँ जी बच्चे जी, अब आपने लेट किया जो आपका एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ई एन डैश में से, तो ई एन डैश हमारा क्या है, मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एप्सिलॉन लेस देन इक्वल्स टू एफ एन एक्स। ठीक है, माइनस एफ एक्स। अब आप क्या करो, इसमें एफ एन के एक्स को ऐड कर दो और उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आपने एफ एन के एक्स को ऐड किया और सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो जब आप इसे ऐड करेंगे तो एफ इसी हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू मॉड एफ एक्स माइनस एफ एन के एक्स प्लस एफ एन के एक्स माइनस एफ एक्स। ठीक है, और जो एफ एन के है उसको हमने जी के इक्वल पुट किया था। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं दिस प्लस जी के एक्स माइनस एफ एक्स। तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी बन गई ई एन के डैश। ठीक है, और ये आपकी बन गई एफ के, आपको ऐसे भी याद रह सकता है। ठीक है, चलिए आइदर, अब क्या है बच्चे, हाँ जी बच्चे जी, अब आइदर मोड एफ एन एक्स माइनस एफ एन के एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2 हमने डिफाइन किया था, और जी के एक्स माइनस एफ के ग्रेटर देन इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन 2 है, ये भी हमने डिफाइन किया था। अब हम कह रहे हैं जो एक्स है वो ई एन के डैश में से बिलोंग कर रहा है, और जो एक्स है वो एफ के में से बिलोंग कर रहा है। ई एन के डैश है, ये ई एफ के है। ठीक है, तो अगर वो ई एन के डैश में से भी बिलोंग कर रहा है, एफ के में से बिलोंग कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो उसके यूनियन से भी करेगा। ठीक है, अगर वो उसके यूनियन से करेगा तो हम क्या कह सकते हैं, हमने एलिमेंट लिया था ई एन डैश का, कि ई एन डैश इज अ सबसेट ऑफ एफ एन के डैश यूनियन एफ के। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, हाँ जी। तो अब हमने यूनियन अप्लाई किया, म्यू ऑफ अब हम म्यू अप्लाई करेंगे तो म्यू ई एन डैश इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू ई एन के डैश प्लस म्यू एफ के हो जाएगा। ठीक है, यूनियन का हम प्लस कर सकते हैं। तो बट सीन्स एफ एन इज़ फंडामेंटल इन मेजर, जो एफ एन है हमारा वो फंडामेंटल इन मेजर है। ठीक है, और जो जी के है वो किस पे टेंड कर रहा है, एफ पे इन मेजर। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, जो म्यू ई एन के डैश है वो टेंड करेगा 0 पे, एज म्यू एफ के टेंड करेगा 0 पे, एज के टेंड टू इन्फिनिटी। ठीक है, ठीक है बच्चे, दस आप क्या कहेंगे कि एफ एन किस पे टेंड कर रहा है, एफ पे इन मेजर, और बट जो एफ एन है वो किस पे टेंड कर रहा है, एच पे इन मेजर, तो देन एफ इक्वल्स टू एच ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हैंस प्रूफ। तो हमने रियाज़-विले थ्योरम की प्रूफ कर दिया। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।